हेलो एंड वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। आप अगर जेके एसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका अगर एग्ज़ाम पटवारी का हो, जूनियर असिस्टेंट या नायब तहसीलदार या फिर जेके पीएसआई या जेके पी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए ये वाला जो सेशन है या सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। क्योंकि इसमें हम बात करेंगे जो जेके एसएसबी के पीवाईक्यूज़ 2017 से लेकर 2024 तक पूछे गए हैं। रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुए उनमें भी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले। सभी क्वेश्चन हम यहाँ पे आपके लिए लाए हैं, जिसमें हिस्ट्री, जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी, इकानमी, आर्ट एंड कल्चर, इस सभी में से जो जो क्वेश्चन आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से हम इस पे डिफरेंट पार्ट्स अपलोड करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट जो भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कोशिश करें आप साथ साथ अटेम्प्ट करें और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर लिखें। कमेंट सेक्शन से क्या होता है, जब आप कमेंट सेक्शन में जाते हैं तो आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूसरे दोस्तों से मिल जाती है, जिनको पता नहीं होता उनको भी वहाँ से कुछ चीज़ें पता चल जाती। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाया करें और कोशिश करें कमेंट करने की। जो होमवर्क आपको जो असाइंड यहाँ से मिलता है वो आप वहाँ पे आप ज़रूर लिखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच लेक टू आइलैंड्स सोना लेक एंड रोपा लेक आर सिचुएटेड। देखिए, आपने नाम सुना होगा, श्रीनगर में दो आइलैंड हैं, यानी सोना लेक और रोपा लेक, लेकिन ये किसी लेक के बीच में है और आपको बताना है वो कौन सी लेक है। ऑप्शन है डल लेक, वुलर लेक, नागिन लेक या मानसबल लेक। ठीक है, बताइए राइट आंसर। सबसे पहला आपके लिए होमवर्क है जो वो आपने बताना है नागिन लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ठीक है, ये होमवर्क है। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे और होमवर्क लिखेंगे। बात करें डल लेक की, ये श्रीनगर में पाई जाती है, वुलर लेक बांडीपुर में पाई जाती है और मानसबल लेक जो है वो गांदरबल में पाई जाती है। ठीक है, वुलर लेक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, मानसबल डीपेस्ट लेक है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रखिए। लेकिन जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है डल लेक। ठीक है, डल लेक में दोनों आइलैंड पाए जाते हैं, सोना लेक और रोपा लेक। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द जामा मस्जिद एट नौहाटा इन द हार्ट ऑफ द ओल्ड सिटी इज एन इम्पोर्टेंट मॉस्क इन श्रीनगर बिल्ट बाई। देखिए, जामा मस्जिद जो नौहाटा में है, ये जो पुरानी सिटी के बिल्कुल सेंटर में है और एक बहुत इम्पोर्टेंट मस्जिद है, जो बड़ी मस्जिद भी मानी जाती है और पुरानी भी है। ये किसके द्वारा बनाई गई है, ये क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन है सुल्तान जैनुल आबिदीन, सुल्तान सिकंदर, यूसुफ शाह चक या नन ऑफ द अबव। बताइए राइट आंसर। देखिए, इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान सिकंदर के द्वारा ये मस्जिद जो है श्रीनगर में बनाई गई थी। ठीक है, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, सो दैट आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे लेवल की हो। इससे ये हमारा मकसद रहता है, क्योंकि हम यहाँ पे आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, खानकाए मौला श्राइन विच वाज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड बाय सुल्तान सिकंदर इन द मेमोरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम प्रीचर। खानकाए मौला के बारे में आपने सुना होगा, एक श्राइन है जो ओरिजिनली कहा जाता है कि सुल्तान सिकंदर के द्वारा बनाई गई है, लेकिन किस मुस्लिम प्रीचर की याद में बनाई गई है वो आपको बताना है। ऑप्शन है शेख नूरुद्दीन वली, यानी जिन्हें नुंद ऋषि भी कहते हैं, ये इनके नाम याद रखना, बहुत बड़े वली हैं। कश्मीर में इनको काफ़ी माना जाता है, इवन के पूरे हिंदुस्तान में माना जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में काफ़ी इनको अहमियत हासिल है। शाह हमदान, यानी जिन्हें मीर सईद अली हमदानी भी कहते हैं, या बोथ या नन ऑफ द अबव। बताइए राइट आंसर। देखिए, जो खानकाह मौला है वो शाह हमदान की याद में
कंस्ट्रक्ट करवाई है सुल्तान सिकंदर ने। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में खानकाए मोगला पाई जाती है। ये दूसरा आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। बुफलियाज इज एन इम्पॉर्टेंट विलेज नेम आफ्टर द हॉर्स ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपने शायद बहुत कम सुने होंगे। बुफलियाज जो एरिया है, देखिए रिसेंटली ये न्यूज़ में था इसलिए इम्पोर्टेंट है। आप मुझे बताएंगे बुफलियाज कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये एरिया जो है पाया जाता है। ये एक बहुत ब्यूटीफुल विलेज है, और जो इस बुफलियाज का नाम है इस गांव का, ये अलेक्जेंडर के एक घोड़े के नाम पे जो जिसकी मृत्यु वहाँ पे हो गई थी। ठीक है, आपको बताना है उस घोड़े का नाम क्या था। ठीक है, ऑप्शन है बुनी फॉल्स, बनाफलसा, या बुवनी फ्लियाज, या नन ऑफ द अबव। बताइए राइट आंसर। देखिए उस घोड़े का जो नाम था दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी बुनी फ्लेज। ठीक है, बुनी फ्लेज से ही बाद में बुफलियाज नाम पड़ा गया। इस विलेज का जो नाम है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे कहते हैं, उनके घोड़े की जब यहाँ मृत्यु हुई तो उन्हीं उसी के घोड़े के नाम पे ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो जो बुफलियाज हैं वो कमेंट ज़रूर करेंगे कि क्यों बुफलियाज का नाम जो है वो पड़ा है, किस वजह से, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। और आपके लिए आज एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। आप लोग जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप कमेंट सेक्शन में अपना अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़रूर मेंशन करें। आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, आप कहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप डिस्ट्रिक्ट और अपने एरिया का नाम जो है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। खीर भवानी टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। खीर भवानी टेम्पल ये रिसेंटली एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइप किया है। खीर भवानी टेम्पल जो है ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन है बांडीपुर, श्रीनगर, पुंछ एंड गांधरबल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी गांधरबल में। ठीक है, नेक्स्ट है पश्मीना शॉल इज द वर्ल्ड फेमस शॉल। सभी ने सुना होगा पश्मीना शॉल के बारे में। एंड इट्स फैब्रिक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मूथ फ्लीसी वूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ गोट्स। ठीक है, यानी कौन से टाइप की जो गोट होती हैं यानी बकरियां होती हैं, उनकी ऊन से पश्मीना शाल बनाया जाता है। ऑप्शन है केल गोट, नैन गोट, या मारखोर, या नन ऑफ द अबव। बताइए राइट आंसर। ये भी 3-4 बार JKSSB ने क्वेश्चन पूछा हुआ है पश्मीना शाल को लेकर, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यानी केल गोट से पश्मीना शाल बनता है, केल गोट की वून से, वूल। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कश्मीरी टी केटल यूज टू प्रिपेयर कहवा एंड नून चाय एंड इट मेड ऑफ कॉपर और ब्रास। देखिए ये क्वेश्चन भी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा हुआ, लेकिन थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज अलग थी, तो मैंने यहाँ पे लैंग्वेज अलग की है। लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने दे दी है कि एक कश्मीरी केटल टाइप होती है जिसमें वहाँ के लोग जो हैं कहवा बनाते हैं, और नमकीन चाय यानी नून चाय कहते हैं, जो नमक वाली चाय होती है, और ये कॉपर और ब्रास का बना हुआ होता है। तो वो क्या चीज़ है, क्या वो फेरन होता है? तो जो कश्मीर से हैं तो जैसे ही मैंने फेरन का नाम लिया होगा तो वो हंसते होंगे, क्योंकि केटल तो फेरन नहीं है। फेरन एक लॉन्ग सा कुर्ता होता है जो कश्मीरी लोग विंटर्स में पहनते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। फेरन को लेकर भी JKSSB ने पंचायत अकाउंटेंट में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, उसके बाद है कांगड़। ठीक है, जिसे कांगड़ी भी कहते हैं, और ये भी विंटर्स में एक लकड़ी की बनी हुई होती है इस तरह की। ठीक है, इस तरह की, इसको ऊपर से पकड़ने का भी होता है और इसमें आग डाली जाती है। ठीक है, और उसको इसी जो फेरन होता है उसके नीचे से रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेट जो है बहुत कोल्ड होता है, ठंडा होता है, बर्फ़बारी होती है, तो इसको इसलिए यूज़ किया जाता है कांगड़ को। ठीक है, जिसे कांगड़ी भी कहते हैं।
समावार इसको भी देख लीजिएगा, लेकिन ये क्या चीज़ है, लक्षा, नो सॉरी, लखा। देखिए ये लखा जो है, ये गुज्जर्स और बकरवाल की जो वुमेन्स होती हैं, वो एक टोपी, और वुमेन और चिल्ड्रन जो है एक टोपी पहनते हैं, ठीक है, जिसका नेक और बैक साइड भी होती है, सर से नेक तक और बैक साइड भी होती है, तो उस टोपी को लखा कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिएगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है, जो कश्मीरी केटल होती है सभी जानते होंगे, वो समावार होती है, जिसमें नमकीन चाय और कहवा बनाया जाता है और वो ठंडा नहीं होता है इजली। नेक्स्ट है, व्हेन डिड जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वाज एस्टेब्लिश, यानी जेके बोस कब बना है, बताइए राइट आंसर। देखिए इसका जो राइट आंसर है दैट इज 1975, ऑप्शन नंबर ए। अब बाकी ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक की यानी जे एंड के बैंक की बात करें तो 1938 में बना है। 1846 में हमारा जम्मू कश्मीर जो है यानी ट्रीटी ऑफ जो अमृतसर साइन हुई है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और 1932 में क्या हुआ था, जेके मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो बनी थी, जो बाद में एनसी में कन्वर्ट हुई थी, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। नेक्स्ट है, विच रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज सूर्यापुत्री इन एंशियंट टेक्स्ट, यानी एंशियंट टेक्स्ट में सूर्यापुत्री किस नदी को कहा गया है। ऑप्शन है तवी, झेलम, चनाब एंड इंडस, बताइए राइट आंसर। देखिए अगर आपको पता होगा झेलम को क्या कहते हैं, ठीक है, वितास्ता भी कहते हैं, वैथ भी कहते हैं, ठीक है, ये झेलम के कुछ नाम हैं। चनाब को अस्कनी कहते हैं, ठीक है। इंडस को क्या कहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, लेकिन इसका जो राइट आंसर है सूर्यपुत्री तवी को कहते हैं, ठीक है। तवी कैलाश कुंड भद्रवाह से निकलती है, ठीक है, तो ये भी याद रखिए, और जम्मू वगैरह जम्मू सिटी के सेंटर में से फ्लो होती है। नेक्स्ट है, विच सीजन इज लोकली नोन एज वंद, ठीक है, वंद किसे कहते हैं, कौन से सीजन को कहते हैं लोकली में, यानी लोकल में। ऑप्शन है समर, विंटर, आइस कोल्ड या स्प्रिंग, बताइए राइट आंसर। देखिए जेके एसएसबी के द्वारा इस सीजन में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ विंटर, ठीक है, डब्ल्यू से वंद और डब्ल्यू से विंटर याद रखिए। देखिए बाकी सारे सीज़न को आप याद रखिए। आइस कोल्ड को अगर हम बात करें तो इसे शिशुर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद स्प्रिंग को क्या कहते हैं, सोंत कहते हैं, ठीक है। उसके बाद समर को क्या कहते हैं, ग्रीष्म कहते हैं, और रेत कोल भी कहते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखे भी है। स्प्रिंग को सोंत कहते हैं, समर को रेटकोल कहते हैं या ग्रीष्म कहते हैं, रेनी को वाहरत कहते हैं, ऑटम को हारूद कहते हैं, और आइस कोल्ड को शिशुर कहते हैं। तो आई होप आपको आज के ये 10 एमसीक्यूज बहुत अच्छे लगे होंगे। इसी तरह के और एमसीक्यूज हम बहुत जल्दी ही डेली अपलोड करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस चीज़ के लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड और ऐसे ही पीवाईक्यूज चाहिए, और हमने यहाँ पे पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल बनाया हुआ है, और एक कंपाइल्ड पीडीएफ आपको 1170 पेजेस की पटवारी की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी जस्ट 149 में। मैं कहता हूँ गारंटीड, आप इस पीडीएफ को एक बार पढ़ लेंगे तो आपकी सिलेक्शन डेफिनेटली, कोई भी आप जेके एसएसबी का एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं, अगर आप बिगनर हैं बिल्कुल, अब स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ को लेकर आप प्रिंट आउट निकालिए, और आपके डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई, कोई ना कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। जिसमें हमने रखा कंप्यूटर जे&के का कंप्लीट है, जे&के रीऑर्गेनाइजेशन है, साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इंडियन ज्योग्राफी है, जनरल इंग्लिश थ्योरी प्लस एमसीक्यूज़ है, करंट अफेयर की पीडीएफ है जिसमें 1 साल का करंट अफेयर है, और जो सबसे अच्छी बात है पीवाईक्यूज़ हैं जो 5000 प्लस पीवाईक्यूज़ हैं। इतना सारा मटेरियल एक कंपाइल्ड पीडीएफ में, और प्राइस देखिए आप जस्ट 149 रुपीज़, तो बहुत कम है। अगर आप कहीं सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आप बहुत जल्दी मैसेज कीजिए, हो सकता है बाद में इसका रेट और बढ़ जाए, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट है, मटेरियल बहुत अच्छा है यहाँ पे। अगर नायब तहसीलदार के लिए पढ़ना चाहते हैं तो ये देख लीजिएगा, आपको ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी विद पीवाईक्यूज़ 400 प्लस, ठीक है।
अगर JKPSI का की PDF लेना चाहते हैं, वो भी कंपाइल्ड PDF है, आपको 199 में मिल जाएगी। इसमें भी थ्योरी प्लस PYQs रहने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है और आपको अपना कोर्स बताना है किसकी PDF चाहिए। पेमेंट का स्क्रीनशॉट करना है सेम नंबर पे और आपको व्हाट्सएप पे कंपाइल्ड PDF मिल जाएगी। मिनिमम अमाउंट है, आप हरी अप करिए, आप जल्दी लीजिए, हो सकता है बाद में अमाउंट, और मैं गारंटी देता हूँ आप अगर कोई भी एग्ज़ाम की JKSSB की तैयारी करते हैं तो आप इस PDF से बहुत लाभ उठा सकते हो और अपनी सिलेक्शन को 100% श्योरली गारंटीड पा सकते हैं। तो आप जल्दी करिए परचेज़ करने में, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इसी तरह के MCQs होंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।